बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूं आज आपका मेज़बान हकीम नगमान अली कसूरी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज जो हम आपके लिए नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं वो है मेरे प्यारे भाई खारिश। हर किस्म की खारिश, एलर्जी, चेहरे पर जो किल मुहासे यानी दाने पीपनमा निकल आते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब नुस्खा। इससे पहले कभी भी यूट्यूब पर इस जैसा नुस्खा किसी ने पेश नहीं किया जो हम आपके लिए नुस्खा लेकर हाजिर हुए हैं। हमारा और हमारे साथीज़ा का ये सदियों पुराना तजर्बाशुदा नुस्खा है जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज ये नुस्खा हमारे उन भाइयों के लिए है जिनके चेहरे पर पीप नुमा दाने इतने इतने बड़े निकल आते हैं जिनसे पीप रिश्ती है, या उन हमारे भाइयों के लिए जिनके जिस्म पर मुकम्मल खारिश है, रेड कलर के दाने बने हुए हैं, या हमारे प्यारे भाई जिनकी शर्मगाह पर यानी कि औजू के करीब या मक्कत के करीब खारिश है, इतनी शदीद खारिश कि वो बता नहीं सकते। उन भाइयों के लिए बहुत ही लाजवाब हम नुस्खा लेकर आज हाजिर हुए हैं। तो ये नुस्खा बताने से पहले हम आप भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हकीम नगमान अली कसूरी सब्सक्राइब नहीं किया हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी करें ताकि दूसरे भाइयों का फ़ायदा भी हो जाए। तो चलो चलते हैं हम उस नुस्खा की जानिब। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो किल मुहासे या दाने हैं या हमारे जिस्म पर खारिश क्यों पैदा होती है, इसकी वजूहात क्या है। उसकी मेरे प्यारे भाई सबसे बड़ी वजूहात है नामुनासिब ग़िज़ा का खाना, यानी तली हुई चीज़ें, बाज़ारी अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करना। उससे क्या होता है कि हमारा जो मैदा वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में सफ़रा बढ़ जाता है, जरतोबात बढ़ जाती हैं, खुश्की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे चेहरे पर और पूरे जिस्म पर जो दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और हम शदीद खारिश की लिपट में शिकार हो जाते हैं। अगर इस बीमारी का वक्ती तौर पर इलाज ना किया जाए, ट्रीटमेंट ना ली जाए तो ये शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो इसकी बाज़ार में मुख्तलिफ दवाइयात हैं, जैसे ये मेरे प्यारे भाई ये मेरे पास लोशन है, मिलन लोशन है, ये एक मेरे पास और लोशन है, और इसके अलावा मुख्तलिफ क्रीमें और लोशन है। तो इन लोशनों से ना वक्ती तौर आराम होता है, परमानेंट इससे आराम नहीं आता। मुझे खुद ये जो मेरे चेहरे पर दाने निकल आए थे तो मैंने ये शरबत बनाकर इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पर कोई भी दाना नहीं है। इसका शरबत का ये फ़ायदा है कि अगर हम ये शरबत 1 से 2 बोतल यूज़ कर लें तो हमारा चेहरा जो है चाँद की तरह रोशन हो जाता है, यानी कि हमारे चेहरे पर लालगी आ जाती है, जिस्म से खून के अंदर जो रतूबात हैं, जो खुश्की या सफ़रा बढ़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाता है और हमारे चेहरे और पूरे जिस्म पर लालगी आ जाती है। तो चलो चलते हैं अब उस नुस्खा की जानिब। उस नुस्खा वो हम आपको बताते हैं क्या है। वो मेरे प्यारे भाई ये नुस्खा है चराइता, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चराइता में शफा है, यानी ये खारिश के लिए हमारी उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ जो है उसको एक दफ़ा खारिश पाँव के अंदर जो खारिश थी पाँव की उंगलियों के अंदर, तो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरी बेगम आप चराइता को यूज़ करें, तो चराइता में इसके लिए शफा है। तो ये हमें हदीस से अल्फाज मिलते हैं चराइता के बारे में कि इसमें खारिश के लिए शफा है। ये आपने लेना है मेरे प्यारे भाई 50 ग्राम। उसके बाद आपने लेना है पित्त पापड़ा, ये भी 50 ग्राम लेना है। ये भी तलख होता है, ये भी तलख होता है। और हुक्मा के नज़दीक पूरी दुनिया में ये बरम डंडी और मंडी बूटी ये खून साफ करने में सरताज का दर्जा रखती हैं, यानी बादशाह का दर्जा रखती हैं। ये दोनों बूटियाँ भी आपने 50-50 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपने अफ्स्तीन लेनी है, ये भी तलख होती है, 50 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपने अनाब लेने हैं, ये भी आपने 50 ग्राम लेने हैं। ये हमारे खून के अंदर जो सफ़रा होता है उसको कम करते हैं। उसके बाद आपने कासनी के बीज लेने हैं, ये भी सफ़रा को कम करते हैं, 50 ग्राम लेने हैं। उसके बाद अशबा मगर भी आपने लेना है 50 ग्राम, इसको भी खून साफ करने का
सरदार का दर्जा हासिल है, यानी कि ये खून साफ़ करने वाली चीज़ों में बहुत आला किस्म की चीज़ है। तो ये है मेरे प्यारे भाई नुस्खा जो हमने आपके सामने पेश किया। इसको आपने क्या करना है, तमाम अदवायात आपने पंसार स्टोर से लेकर तो इनका शरबत बना लेना है। इनको आपने 3 किलो पानी के अंदर भिगोकर 3 किलो पानी के अंदर आपने इसको भिगोकर रात को रख देना है एक बर्तन के अंदर। सुबह आपको इसको चूल्हे के ऊपर रख देना है। जब चूल्हे के ऊपर रखेंगे हल्की हल्की आंच पर आप इसको पकाते रहेंगे। जब पानी 1.5 किलो रह जाए मेरे प्यारे भाई, तो इन तमाम अज्जा को आपने छान कर निकाल देना है। जो सफूफ होगा उसको निकाल देना है, जो असर होगा वो पानी के अंदर रह जाएगा। उस पानी के अंदर फिर आपने क्या करना है, 3 पाव चीनी डालनी है। 3 पाव चीनी डालकर आप उसको चूल्हे पर रखकर पकाते रहेंगे। जब वो शरबत की तरह इस तरह का तैयार हो जाएगा। ये मेरे प्यारे भाई शरबत है, हमने तैयार खुद किया। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही फर्स्ट क्लास और ज़बरदस्त है। ये शरबत मैंने खुद भी यूज़ किया। एक दफ़ा मुझे खुद मेरे चेहरे पर थोड़े से दाने निकल आए तो मैंने ये खुद भी यूज़ किया। ये देखें, मैं आपके सामने पी रहा हूँ। जिन भाइयों ने साफ़ी शरबत हमदर्द या कसी का यूज़ किया है वो भूल जाएंगे, जिनके उनकी उससे जो दाग धब्बे या चेहरे से कील मुहासे नहीं ख़त्म हुए, उसकी तरह ये कौड़ा है। मगर इसके अंदर ये अज्जा इतने पाए गए हैं कि ये आपके चेहरे से जितनी भी खारिश है, एलर्जी है, दाने हैं, पीप नमा है, वो सब को ख़त्म कर देगा। इतना ज़बरदस्त और लाजवाब है। तो आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़रूर बनाएं और इसे बनाकर इससे फ़ायदा हासिल करें ताकि आप इस खारिश से बच सकें। कोई भी चीज़ जितनी देर तक हम अपने अंदर से खून को साफ नहीं करेंगे उतनी देर तक हम जितनी मर्जी क्रीमें ट्यूबें अंग्रेजी यूज़ करते रहें, वो वक्ती तौर पर तो आपको आराम मिल सकता है, परमानेंट आप आराम हासिल नहीं कर सकते। अगर परमानेंट आराम आपने हासिल करना है तो ये आपने जड़ी बूटियों से आराम हासिल कर सकते हैं। तो इन जड़ी बूटियों के अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। जब आप इस शरबत को पिएंगे तो जब अंदर से आपका खून साफ हो जाएगा तो तमाम मामलात ख़त्म हो जाएंगे, पूरा जिस्म आपका चांद की तरह रोशन हो जाएगा। तो इसे ज़रूर बनाकर इससे फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर हमारी ये वीडियो और काविश आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों में इसको शेयर भी करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। तो इसके साथ ही मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।